नमस्कार। आज मैं फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। मेरी रचना मेरे सुर में यादों की झुरमुट से भाग 2 को लेकर। झांकती हूँ जब यादों के झुरमुट में तो एक और चेहरा चमकता है। झांकती हूँ जब यादों के झुरमुट में तो एक और चेहरा चमकता है। सफ़ेद धोती, खद्दर का कुर्ता, कांधे पर गमछा, 6 फुट की हाइट, बहुत ही रोबीला लेकिन सौम्य व्यक्तित्व। झांकती हूँ जब यादों के झुरमुट से तो एक और चेहरा चमकता है। सफ़ेद धोती, खद्दर का कुर्ता और कांधे पर गमछा, 6 फुट की हाइट, बहुत ही रोबीला लेकिन सौम्य व्यक्तित्व। अंदर से बिल्कुल नरम लेकिन बाहर से उतने ही कड़क। ये चेहरा है पिताजी का। आज के पापा, डैड और डैडी से बिल्कुल अलग। अंदर से बिल्कुल नरम लेकिन बाहर से उतने ही कड़क। ये चेहरा है पिताजी का। आज के पापा, डैड और डैडी से बिल्कुल अलग। प्यार करते थे, फिक्र थी लेकिन कभी दर्शाते नहीं थे। प्यार करते थे, फिक्र थी लेकिन कभी दर्शाते नहीं थे। और हम सब भी तो कहाँ तब आई लव यू पापा बोलते थे। और हम सब भी कहाँ तब आई लव यू पापा बोलते थे। वो अलग ही दौर था। वो अलग ही दौर था जब प्यार और सम्मान दर्शाया नहीं करते थे, किया करते थे। वो अलग ही दौर था जब प्यार और सम्मान दर्शाया नहीं करते थे, किया करते थे। उस जमाने में भी वो सोच आधुनिक रखते थे। नहीं किया भेद कभी बेटी और बेटे में, सब पर बराबर स्नेह रखा करते थे। शिक्षा, खान पान, पहनावा, सब में हमको आगे ही रखते थे लेकिन कभी जताते नहीं थे। नहीं किया भेद कभी बेटी और बेटे में, सब पर बराबर स्नेह रखा करते थे। शिक्षा, खान पान, पहनावा, सब में हमको आगे ही रखते थे लेकिन कभी जताते नहीं थे। सुना है अपने कानों से कई बार, सुना है अपने कानों से कई बार उनकी स्नेहिल फिक्र वाली आवाज़ को, जब वो माँ से हमारी बात किया करते थे, हम पर नाज किया करते थे, औरों से तारीफ भी करते थे। लेकिन हम जाने क्यों उनसे दूरी बनाकर रहते थे। हम पर नाज किया करते थे, औरों से तारीफ भी करते थे, लेकिन हम जाने क्यों उनसे दूरी बनाकर रहते थे। डरते थे शायद। हाँ, डरते थे। नहीं, सम्मान करते थे। डरते थे शायद। हाँ, डरते ही तो थे। नहीं, सम्मान करते थे। ओफो, पता नहीं, लेकिन उनके सामने जाने से तो बचते थे बस। ओफो, पता नहीं, लेकिन उनके सामने जाने से तो बचते थे बस। और माँ, वो भी तो डराती थी। अक्सर धमकी भी तो पिताजी की देती थी। और माँ, वो भी तो डराती थी। अक्सर धमकी भी तो पिताजी की देती थी। लेकिन ये भी सत्य है, पिताजी की मार कभी नहीं खाई। लेकिन ये भी सत्य है कि पिताजी की मार कभी नहीं खाई। उनकी तो त्योरियां देखकर ही हम सहम जाते थे। आने वाले भूकंप के झटकों को महसूस कर लेते थे। उनकी तो त्योरियां देखकर ही हम सहम जाते थे। आने वाले भूकंप के झटकों को महसूस कर लेते थे। और अगर डांट खाने की बारी अपनी ना हो तब अंदर ही अंदर मज़ा भी तो खूब लेते थे। और अगर डांट खाने की बारी अपनी ना हो तब अंदर ही अंदर मज़ा भी तो खूब लेते थे।
पिताजी की डांट से ही अपना बदला पूरा कर लेते थे। सच में उनकी तो डांट ही काफ़ी थी हड्डी कपाने के लिए। सच में उनकी तो डांट ही काफ़ी थी हड्डी कपाने के लिए। वैसे उनके आने की आहट और साइकिल की आवाज़ से ही पिताजी का मूड कैसा है हम भाई बहन दूर से ही भांप लिया करते थे। वैसे उनके आने की आहट और साइकिल की आवाज़ से ही पिताजी का मूड कैसा है हम भाई बहन दूर से ही भांप लिया करते थे। और उनके दरवाजे की देहरी पार करते ही अपनी अपनी किताबें लेकर एक एक कोना पकड़ लेते थे। और उनके दरवाजे की देहरी पार करते ही अपनी अपनी किताबें लेकर एक एक कोना पकड़ लेते थे। और जब वो खुश होते थे तब भी तो हम जान लेते थे। और जब वो खुश होते थे तब भी तो हम जान लेते थे। और तो और आज उनके झोले में क्या है, और तो और आज उनके झोले में क्या है ये भी तो सूंघ लिया करते थे। और तो और आज उनके झोले में क्या है ये भी तो सूंघ लिया करते थे। सच में वो भी क्या दिन हुआ करते थे। सच में वो भी क्या दिन हुआ करते थे। कितना जीवंत था घर संसार। साधन भले कम थे लेकिन खुशियाँ थी अपार। कितना जीवन था घर संसार। साधन भले कम थे लेकिन खुशियाँ थीं अपार। इसीलिए यादों का झुरमुट मुझे बहुत सुहाता है और इसमें बार बार झांकने का मन करता है। इसीलिए यादों का झुरमुट मुझे बहुत सुहाता है और इसमें बार बार झांकने को मन करता है। धन्यवाद।